दोस्तों, ये बात उस समय की है जब उस दिन शहर के मुख्य बाजार में उस दिन लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। तभी अचानक एक हंगामा हुआ। दरोगा रामलाल और मंत्री के बेटे रोहन के बीच छोटा सा झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दरोगा रामलाल ने गुस्से में आकर मंत्री के बेटे को भरे बाजार में एक चप्पल मारी। मंत्री का बेटा रोहन अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था। तभी उसने दरोगा रामलाल को एक गरीब व्यक्ति को पीटते हुए देखा। रोहन को यह बात गलत लगी और उसने दरोगा को उसे मारने से रोका। दरोगा रामलाल ने रोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उनकी बात नहीं मानी। बात बढ़ने पर दरोगा रामलाल ने रोहन को चेतावनी दी, लेकिन रोहन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। गुस्से में आकर दरोगा रामलाल ने रोहन को एक चप्पल मारी, जिससे बाजार में हंगामा हो गया। दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, लोगों ने दरोगा और रोहन के बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बात इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस को बुलाना पड़ा। मंत्री के बेटे रोहन के समर्थकों ने दरोगा रामलाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वे दरोगा को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। दूसरी ओर कुछ लोगों ने दरोगा का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने सही किया है। जब दरोगा ने मंत्री जी के बेटे को चप्पल मारी तो मंत्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने तुरंत अपने पीए को दरोगा रामलाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। मंत्री जी का कहना था कि दरोगा ने उनके बेटे के साथ छेड़खानी की है और इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मंत्री जी के आदेश के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एसपी साहब ने दरोगा रामलाल को समझाने की कोशिश की कि वे मंत्री जी के गुस्से को शांत करें, लेकिन दरोगा रामलाल ने अपने किए की माफी नहीं मांगी। दरोगा रामलाल का कहना था कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है और वे किसी भी सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन वे माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। एसपी साहब ने दरोगा रामलाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इधर मंत्री जी के समर्थकों ने दरोगा रामलाल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे दरोगा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। दूसरी ओर कुछ लोगों ने दरोगा का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने सही किया है। मंत्री जी के गुस्से और दरोगा रामलाल की जिद के कारण मामला और भी बड़ा होता जा रहा था। दरोगा रामलाल के समर्थन में लोगों का समूह एसपी साहब के ऑफिस के बाहर जमा हो गया था। वे दरोगा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और उनकी सस्पेंशन को रद्द करने की मांग कर रहे थे। लोगों का कहना था कि दरोगा रामलाल एक ईमानदार और निडर अधिकारी हैं और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। लोगों के समर्थन के कारण एसपी साहब की मुश्किलें बढ़ गईं। उन्हें दरोगा रामलाल के समर्थन में जमा हुए लोगों को समझाने की कोशिश की। एसपी साहब ने लोगों से कहा कि वे दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश हैं, लेकिन लोगों ने एसपी साहब की बात नहीं मानी। वे दरोगा के समर्थन में और भी जोरदार तरीके से नारेबाजी करने लगे। एसपी साहब ने पुलिस वालों की मदद से लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वे अपनी बात पर थे। इधर मंत्री जी का गुस्सा और भी बढ़ गया था। उन्होंने दरोगा रामलाल के समर्थन में जमा हुए लोगों को देखकर और भी गुस्सा हो गए। मंत्री जी ने पुलिस विभाग को दरोगा के समर्थन में जमा हुए लोगों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। पुलिस विभाग ने मंत्री जी के आदेश का पालन किया और लोगों पर लाठीचार्ज किया। लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। दरोगा रामलाल के समर्थन में जमा हुए लोगों की गिरफ्तारी के बाद शहर में तनाव बढ़ गया। मंत्री जी ने दरोगा रामलाल के खिलाफ और भी बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। पुलिस ने मंत्री जी के आदेश का पालन किया और दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। दरोगा रामलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गईं। उन्हें अब जेल जाने का खतरा था, लेकिन दरोगा रामलाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वे अपने किए की माफी नहीं मांगेंगे और वे जेल जाने के लिए तैयार हैं। दरोगा रामलाल की जिद और मंत्री जी का गुस्सा अब और भी बढ़ गया। दरोगा रामलाल ने अपने किए की माफी नहीं मांगी थी और मंत्री जी ने दरोगा के खिलाफ और भी बड़ा कदम उठाने का फैसला किया था। मंत्री जी ने दरोगा रामलाल के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया। कमेटी को दरोगा रामलाल के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करनी थी और अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। दरोगा रामलाल ने जांच कमेटी के सामने अपने बयान दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि दरोगा रामलाल ने अपने कर्तव्य का पालन किया है और वे किसी भी सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अपने किए की माफी नहीं मांगेंगे। जांच कमेटी ने दरोगा रामलाल के बयान दर्ज करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि दरोगा रामलाल ने अपने कर्तव्य का पालन किया है, लेकिन उन्होंने मंत्री के बेटे के साथ छेड़खानी करके चप्पल मारी है। दरोगा रामलाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गईं।
लेकिन दरोगा रामलाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने वकील के साथ मिलकर केस की तैयारी शुरू कर दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दरोगा रामलाल के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि दरोगा रामलाल ने अपने कर्तव्य का पालन किया है और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। मंत्री जी के वकील ने भी अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि दरोगा रामलाल ने मंत्री के बेटे के साथ छेड़खानी की और उनको चप्पल मारी है, इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दरोगा रामलाल ने अपने कर्तव्य का पालन किया है और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कोर्ट ने मंत्री जी के आरोपों को खारिज कर दिया और दरोगा रामलाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी प्रकार की और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।